अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस जो हैं उनमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं वो आपको अच्छी लग रही होगी। लेकिन मोर देन सॉरी लेकिन मोर देन 80% व्यूअर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगेन मैंने कभी गुस्सा नहीं किया कि आप जो भी कमेंट करें, आपको जो भी कमेंट आया हो, बस आया हो तो ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि उनके जवाब दूँ, सबके कमेंट्स के जवाब दूँ। और स्पेशल थैंक्स जो लोग वीडियोस देखते हैं और उनमें कमेंट भी करते हैं। तो व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो मेरा बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। उसकी रीज़न है कि आपने मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा जिक्र सुना होगा मशैटीज़ का। अब मशैटीज़ जो है वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक चीज़ है और जो ब्लेड के शौकीन हैं वो खाली छुरियों पे या चाकुओं पे नहीं रुकते। कैंपिंग ब्लेड्स का उन्हें शौक होता है, इसके अलावा तलवारों का भी शौक होता है। अब तलवारें जो हैं वो हम रख नहीं सकते, उस पर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन है। इवन चाकू जो है वो 4 इंच से ज़्यादा ब्लेड वाला आप कैरी नहीं कर सकते। तो वो लेकिन आप जो मल्टी टूल है, जैसे आप ऐसा टूल जो आप एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं, मीट कटिंग में यूज़ कर सकते हैं, बुचरिंग में। आपको पता है कि ईद पे जब आप छुरियाँ ख़रीदते हैं 10 इंच का ब्लेड भी ख़रीदते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहता, ना कोई कानूनी तौर पे आपको कुछ कह सकता है, क्योंकि वो आपने बुचरिंग के लिए ख़रीदा है। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह एक इंतहाई हिस्टोरिक चीज़ है और इसमें मुल्कों का नहीं बल्कि सिविलाइजेशंस का एक इतिहास छुपा है। तो मैं आज जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ वो है हमारा मशैटीज़ का। तो व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारी मशैटीज़ हैं। इनमें से कुछ मैंने खुद बनाई हैं पर्सनल वर्कशॉप को यूज़ करके, और कुछ जो है वो मैंने बाज़ार से बनवाई हैं अपनी, जो जिसे मैं कस्टमाइजेशन बोलता हूँ, जिस पर मैं काफ़ी ब्रीफ कर चुका हूँ पहले भी अपने चैनल पे। तो उस हिसाब से कुछ मैंने तैयार की हैं। इनमें ये बटरफ्लाई स्वॉर्ड है जो मैंने खुद बनाई है, इसे ह्यूडीडाओ बोलते हैं शायद चाइनीज़ में। फिर उसके साथ बुई नाइफ है, फिर ब्राह्मिस दा है, फिर उसके साथ प्रांग है, फिर ग्रूटिंग सेबर है, उसके साथ जर्मन मशैटी पड़ी हुई है, फिर उसके साथ बिल हुक है इंडियन, फिर उसके साथ वन ऑफ माय फेवरेट कुकरी नेपालीज, उसके साथ टैंटो पड़ा हुआ है जर्मन जापानीज, और उसके साथ लीफ ब्लेड पड़ा हुआ है जो कि अफ्रीकन यूज़ करते थे। तो व्यूअर्स, इनके इन चीज़ों के साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो चलें आपको कुछ थोड़ा डिस्कस करते हैं। आज एक सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री वीडियो होने लगी है, लेकिन आई होप कि जो नाइफ्स और ब्लेड्स के शौकीन हैं उन्हें इस तरह की वीडियोस जो हैं वो अच्छी लगेंगी, क्योंकि इनमें जो है वो रॉ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, इंसानी सिविलाइजेशन जो है वो बहुत अरसे तक हंटिंग पर डिपेंडेंट रही, और हमारे जो हमसे पहले लोग थे वो हंटिंग किया करते थे। लेकिन तब अभी तक आयरन, लोहा और ब्रॉन्ज दरियाफ्त नहीं था हुआ। तो वो क्या करते थे, स्टोन की चीज़ें बनाते थे। तो उस एज को स्टोन एज बोलते हैं। और स्टोन एज जो है वो आज से तकरीबन 1.5 लाख साल पहले स्टार्ट हुई थी और आज से 6000 साल पहले ख़त्म हो गई। और उस स्टोन एज में लोग जो है वो, आपको वीडियो में साथ साथ चल रहा होगा, उनके वेपन्स जिस तरह के वो यूज़ करते थे, और डुअल पर्पज़ वेपन थे। डुअल पर्पज़ वेपन से मुराद है उनसे हंटिंग भी किया करते थे, उनसे सेल्फ डिफेंस भी किया करते थे। और उनमें सबसे ज़्यादा जो अहम वेपन था वो था ऑब्सिडियन ब्लेड का नाइफ। ऑब्सिडियन ब्लेड के उनके पास थ्रोइंग वेपन्स होते थे। आप उन्हें स्पीयर की एक जो भाला होता है उसकी एक प्रिमिटिव शेप बोल सकते हैं, उसके आगे ऑब्सिडियन ब्लेड लगा होता था। अब ऑब्सिडियन ब्लेड क्या होता है? ऑब्सिडियन ब्लेड बेसिकली जब आपका लावा पक जाता है, जो वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं या जिन्हें आप आतिशफिशां बोलते हैं, वो जब फटते हैं तो एक टाइम पे उनका लावा जो है वो ठंडा होकर जम जाता है। तो उसको अगर तोड़ते हैं तो वो बड़ा ब्रिटल मगर बहुत शार्प, उससे ज़्यादा शार्प। अगर मैंने आपने लास्ट वीडियो देखी हो आपने जो मैंने ग्राइंड्स पे बनाई थी, तो मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था कि धार को मापने का यूनिट होता है माइक्रोन।
तो जो लोहा होता है वो 50 माइक्रोन से नीचे अगर चला जाए तो वो रेजर शार्प इस जो है वो कंसिडर किया जाता है, आयरन जो है, स्टील। लेकिन ऑब्सिडियन नाइफ जो है वो नैनो माइक्रोन तक जा सकता है। सो विच मीन्स कि वो उसकी धार इतनी बारीक होती है कि आम आंख से नज़र भी नहीं आती। वो जब आपको लगती है तो आपको शायद कट लगने के काफ़ी देर बाद एहसास होता है कि मुझे उसने काट दिया है। लेकिन वो ब्रिटल बहुत होता है क्योंकि वो टूटता बहुत ज़्यादा है, तो उसमें टफनेस नहीं होती। लेकिन उस दौर में लोग वो वेपन्स यूज़ करते थे, उसे स्टोन एज कहा जाता है। तो आपको एज़टेक सिविलाइजेशन, मायन सिविलाइजेशन, ओलमेक सिविलाइजेशन में इसके आम आसार मिल जाते हैं। और ये सारी सिविलाइजेशन जो हैं ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ थी। उसके बाद दोस्तों दरियाफ्त होती है ब्रॉन्ज की। अब ब्रॉन्ज जो धात है ये इंसानी तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके साथ धार को, क्योंकि पत्थर को पिघलाया नहीं था जा सकता, लेकिन जब ये धात ब्रॉन्ज दरियाफ्त की जाती है तो इसको पिघलाया जा सकता था। तो इससे डिफरेंट शेप के वेपन्स बनाने शुरू करते हैं और वो वेपन्स भी मल्टी यूज़ के लिए होते हैं। उन वेपन्स में आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का कूपिश स्वॉर्ड मिल जाएगा। कूपिश वेपन है एक, बिल्कुल सिकल स्वॉर्ड की तरह होता है। सिकल आप कहते हैं दरांती को, दातरी जिसे पंजाबी में बोलते हैं, उसके लगभग वो वेपन था, वो उतने पुराने दौर में। और ब्रॉन्ज एज जो है वो आज से तकरीबन 5300 से 5500 साल पहले शुरू हुई और आज से तकरीबन 2700-2800 साल पहले ख़त्म हो गई। और इस एज में आपको बहुत सारे कुल्हाड़े आना शुरू हो गए, स्वॉर्ड्स आना शुरू हो गई। इसके अलावा बोज, एरोज प्रॉपर ब्रॉन्ज के बनना शुरू हो गए, कांसी बोलते हैं इसे उर्दू में। तो ये सारी चीज़ें आप बनाना शुरू हो गए। लेकिन ब्रॉन्ज जो मेटल है वो नरम होती है। रंग तो उसका बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर का निकलता है, लेकिन वो नरम होती है मेटल, जंग वगैरह उसे नहीं लगता। लेकिन उसे धार भी उस तरह नहीं आती जिस तरह के आपको धार चाहिए, क्योंकि मैंने आपको मल्टीपल वीडियोस में बताया है कि अगर आपने धार लगानी है तो आपको ब्लेड जो है वो हार्ड चाहिए आगे से, एज से। और अगर आपने टफनेस बढ़ानी है तो पीछे से आपको स्पाइन नरम चाहिए। तो मॉडर्न ब्लेड्स की तरह वो ब्लेड हार्ड उतना नहीं था होता, जिसकी वजह से वो इतना शार्प नहीं था होता। तो दोस्तों उसके बाद आज से सफ़र शुरू हुआ। ब्रॉन्ज एज जहाँ ख़त्म हुई उससे मॉडर्न एज का सफ़र शुरू हुआ, और वो एज थी आयरन एज। लोहा दरियाफ्त हो जाता है। अब लोहा आज से तकरीबन 3700 साल पहले दरियाफ्त हुआ, और ये जो एज है ये तकरीबन 3700 साल से लेके 3000 साल के दरमियान, आज से 3000 साल पहले तक आयरन एज चली। अब आयरन एज में हमने मॉडर्न वेपन्स बनाने शुरू किए। इंसान ने एग्रीकल्चर सीख ली थी, उस एग्रीकल्चर के दम पे आपने ऐसे वेपन्स बनाने शुरू किए जो मल्टी यूज़ के लिए थे। यानी कि आप उसे अपने एग्रीकल्चर के काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हॉर्टिकल्चर के काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप उससे जब चाहें अपना सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। सो विच मीन्स के छुरियाँ इतनी पतली नहीं थी कि वो अगर आप उन्हें ज़ोर से चलाना चाहें किसी लकड़ी पर या किसी चीज़ पर तो वो टूट जाए या मुड़ जाए। और इतनी भारी भी नहीं थी, इतनी लंबी भी नहीं थी कि आप उन्हें एग्रीकल्चर के लिए यूज़ ना कर सकें। सो उस दौर में आपके सामने आती हैं ये चीज़ें जिन्हें हम मशैटिस बोलते हैं। मशैटिस बेसिकली एक ऐसे ब्लेड को कहते हैं जो कि एग्रीकल्चर, यानी कि आपकी जो, चाहे आप एग्रीकल्चर में, आपको पता है कि खेती बाड़ी जो आपकी मॉड एग्रीकल्चर है जिसमें आप वीट, आपके पास गंदम है, आपके पास गन्ना है, आपके पास चावल है, ज्वार बाजरा मकई, ये सारी फसलें भी एग्रीकल्चर में आती हैं। हॉर्टिकल्चर भी इसमें आ गया कि फूलों से जो चीज़ें आप लेते हैं वो झाड़ियों से, वो भी इसमें आ गई, और फल भी इसमें आ गए। तो इन सब चीज़ों के इस्तेमाल के साथ साथ इतनी को हों कि आप उन्हें एज ए सेल्फ डिफेंस भी कैरी कर सकें, उन्हें आप वक्त पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिवरेज मिलती थी इन मशैटिस में। मशैटी वर्ड जो है ये बेसिकली स्पेनिश ओरिजिन का है, हस्पानवी जो है वो इसके ओरिजिन्स हैं, और इसे मशैट लफ्ज़ बोला जाता है जिसका मतलब है ब्रॉड ब्लेड, एक चौड़ा ब्लेड। वो
इस ओरिजिन का लफ्ज़ है और यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो मशैटीज़ आम तौर पे 12 इंच से लेके 26 इंच तक लंबी होती हैं और आम तौर पे इसे 3 mm इसकी थिकनेस होती है, क्वार्टर ऑफ इंच। और ये डिफरेंट शेप्स में आती हैं। जैसे आपके पास स्ट्रेट लॉन्ग ब्लेड आ जाएगा, बिल्कुल हमारे पास ये जो बटरफ्लाई स्वॉर्ड पड़ी है चाइनीज़, इसका मॉडल जो पड़ा हुआ है, इसकी तरह आपके पास एक स्ट्रेट लॉन्ग ब्लेड, आपके पास हीवियर ब्लेड आ जाता है, फिर लीफ शेप ब्लेड आ जाता है, उसमें वाइड कर्व्ड ब्लेड आ जाता है, एंगल टिप आ जाती है, बैलेंस ब्लेड आ जाता है। ये सारी चीज़ें मशैटीज़ में आ जाती हैं और डिफरेंट मुल्कों में, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट मशैटीज़ इस्तेमाल होती रही हैं। इस मशैटीज़ के हवाले से मेरा ज़ाती तौर पे फेवरेट रीजन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया है, यानी कि आपके पास मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, ये रीजन जो है मुझे इसकी मशैटीज़ बहुत पसंद है। तो फिलीपींस में आपको अगर मैं एग्जांपल देता चलूँ तो बोलो, बेयोनेट, बोरांग, फिर आपके पास आ जाती है इंडोनेशिया का प्रैंग है, मलेशियन ग्लॉक, ब्राह्मीस्ता भी मलेशियन है। इसके अलावा देखें तो आपके पास लैटिन अमेरिका में लैटिन मशैटी यूज़ होती थी। उसके बाद अफ्रीका में पांगा। अच्छा, अफ्रीकन्स के बारे में मेरा ख्याल है कि अफ्रीकन्स बेसिकली बुनियादी तौर पे आपको बताऊं तो वो जिस तरह हम एक खुदा की इबादत करते हैं, इसी तरह वो लोग जो थे वो मल्टीपल खुदाओं की इबादत करते हैं और उनके पास वारक्राफ्ट का एक अपना खुदा है। तो वो समझते हैं कि हमारे जो ब्लेड स्मिथ हैं उन पे ख़ास अनायत है हमारे खुदा की, और वो बड़ी ख़ास जो हैं वो शेप्स बनाते हैं। तो किसी दिन अफ्रीकन वेपन्स पे बात होगी तो आपको बताऊंगा कि कितने अनबैलेंस्ड और कितने टेढ़े मेढ़े वेपन वो बनाते हैं, और कुछ वेपन उनके इतने ख़तरनाक हैं कि वो शायद बनाने वाले को भी ज़ख्मी कर दें और चलाने वाले को भी ज़ख्मी कर दें। तो इस तरह के वो वेपन है। बहरहाल पांगा उनका एक वेपन है। इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं बिलहुक, इंडियन है, जो कोकोनट की फार्मिंग होती है आपके पास, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। कोकोनट, नारियल, आप समझ रहे होंगे, तो नारियल की जो कटिंग करनी होती है ऊपर से, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अरब जो हैं वो खजूर काटने के लिए भी सिमिलर जो टूल है वो इस्तेमाल करते हैं, बिलहुक जैसा ही होता है वो। इसके अलावा कुपिश मैंने आपको बता दिया, मैसोपोटामियन या आप इजिप्ट जो है उसमें होती है। और आपके पास सैक्स आ जाता है, जर्मन जर्मन सैक्स बहुत खूबसूरत ब्लेड होता है, इसका भी वजनी ब्लेड होता है, तो ये भी इसी में आ जाता है। फिर इसके बाद सोरोकेबन नाइफ जो है वो ब्राज़ीलियन रीजन का है, वो आ जाता है इसमें। तो ये सारे जो ब्लेड्स हैं ये थ्रू आउट द वर्ल्ड इस्तेमाल होते रहे हैं मशैटीज़ में। मशैटीज़ एग्रीकल्चर काम भी करती हैं और मशैटीज़ जो हैं वो आप एज ए वेपन भी हिस्ट्री में यूज़ होती रही हैं। और आप इनको मशैटीज़ को एक बेसिक फॉर्म कह सकते हैं स्वॉर्ड्स की। उसकी रीज़न ये है कि उस वक्त तक एक प्रॉपर आर्मी, लोग प्रिमिटिव ट्राइब्स में रह रहे थे, ट्राइबल कल्चर था। तो जब एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे हमला करता था तो उनकी प्रॉपर आर्मीज नहीं थी होती, बल्कि जो मर्द काम काज पे लगे होते थे वही आगे जंग लड़ने के लिए जाते थे सारे के सारे। तो उनके लिए कभी भी जंग हो सकती थी, तो उनके टूल्स हर टाइम उनके पास होते थे, हथियार जो थे, और वो उन हथियारों को लेकर जंग में जाते थे और उन्हीं हथियारों से काश्तकारी करते थे। तो ये मशैटीज़ की हिस्ट्री है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप जो हैं वो इंटरेस्टेड होंगे कि मैं एक एक करके इन सारी मशैटीज़ जो हैं ये मेरे पीछे जो मौजूद है, इनका ओरिजिन, इनका यूज़, और फिर हम एक बड़ी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे इन सब का कि ये सारी की सारी मशैटीज़ जो हैं इनमें से बेस्ट मशैटी कौन सी है, और ट्रेडिशनली इनमें क्या स्टील इस्तेमाल होता है, कैसा बैलेंस है इनका, वेट रेशो, और इनके यूज़ सब पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में एक सीरीज़ आएगी इंशाल्लाह, और इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा गोरों की तरह का। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियोस को, और कमेंट में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, stay safe, be happy, and make others happy. God bless you all.